लखनऊ में कार चालक ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। पहले ऑटो को टक्कर मारकर घसीटा और उसके बाद में दूसरी गाड़ियों में टक्कर मार दी। कई लोग भी कार की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। गोरखपुर में भी बेकाबू गाड़ी का कहर दिखा है। वहीं मथुरा में डंपर ने कार को टक्कर मार दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर कार वाले का तांडव। कार ने लोगों को रौंदा। कई गाड़ियों में मारी टक्कर। लखनऊ में बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। पहले वो एक ऑटो को टक्कर मारते हुए घसीटता है और बाद में कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कुछ लोग गिर भी गए। सड़क पर चीख पुकार मची हुई है। कार सवार ने लोगों में दहशत मचा दी। इसके बाद लोग भी उग्र हो गए और इसकी कार पर पत्थर बरसाने लगे। कार सवार कई वाहनों को टक्कर मार चुका था। जब उसे लगा कि लोग गुस्से में हैं, तो उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। बताया गया कि कार सवार की ऑटो चालक के साथ कहासुनी हो गई थी। ओवरटेक को लेकर बहस हो रही थी। इसके बाद हाथापाई तक पहुंच गए। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उन पर भी भड़क गया। मौके पर ज्यादा लोग जमा हो गए। भीड़ से घिरता देख वो कार में बैठा और उसे स्टार्ट कर दिया। वो लोगों को रौंदने के लिए आगे बढ़ा। उसकी इस हरकत की वजह से 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर आई, लेकिन चालक कार को छोड़कर फरार हो चुका था। लखनऊ के बंथरा कस्बा क्षेत्र की घटना है। वहीं गोरखपुर में एक अस्पताल के बाहर तेज रफ्तार बोलेरो ने दहशत मचा दी। बोलेरो अस्पताल कैंपस में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। उसी दौरान वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। वहीं पर कुछ लोगों ने बोलेरो चालक को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गाड़ी की टक्कर में कई बाइक और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इतना ही नहीं, कार को टक्कर मारने के बाद डंपर एक होटल में जा घुसा। वो तो गनीमत रही कि डंपर की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो अनहोनी भी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पर शादी के दौरान हवा में जमकर फायरिंग की गई। वहीं मऊ में बाइक में खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। आपको रिपोर्ट पे दिखाते हैं। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का यह वीडियो कौशाम्बी से आया है, जहां एक के बाद एक हवा में गोलियां दागी जा रही हैं। आधा दर्जन हथियारों से जमकर फायरिंग की गई। फायरिंग में युवा भी शामिल थे। इतनी बेपरवाही से फायरिंग की गई कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। दूल्हे के बग्गी पर भी कई लोग चढ़े हुए थे। इसी दौरान जमकर नोट भी उड़ाए गए।
सिरियावा कला गांव की ये घटना है, जहां ग्राम प्रधान साजिद के बेटे की शादी थी और यहीं खुलेआम असलहों की नुमाइश करते हुए फायरिंग की गई। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी प्रधान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 लाइसेंसी राइफल भी बरामद की। यूपी में हर्ष फायरिंग पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया तथा विभिन्न न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक खबर जिसमें ग्राम सिरियावा कला में हर्ष फायरिंग होने की बात बताई जा रही थी, वीडियो का तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा मौके पर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि ग्राम प्रधान सिरियावा कला थाना चरवा, जिनका नाम मोहम्मद साजिद है, उनके द्वारा अपने चचेरे भाई के शादी के कार्यक्रम में तथा गाँव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है, जिसमें मोहम्मद साजिद और फायरिंग करने वाले कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहीं मऊ में युवाओं पर जानलेवा स्टंट करने का नशा दिखा। रील बनाने के चक्कर में युवा बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आए। इनमें एक लड़का चलती बाइक पर खड़ा हो गया, जबकि दूसरा पीछे सीट पर बैठा था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा था। वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बाइकर को हिरासत में लिया। पुलिस स्टंटबाजी कर रहे बाइकर को पकड़कर कोतवाली ले गई। बाइक को जब्त कर लिया। स्टंट करने वाले लड़के को भविष्य में इस तरह खतरनाक स्टंटबाजी नहीं करने की भी चेतावनी दी। स्टंट बड़ा खतरनाक था। मऊ की सड़कों पर जो है वैसे ही भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और सिंगल लेन वन वे जो होता है उस पर, तो कुल मिलाकर उनका जो स्टंट था वो गंभीर प्रकृति का था, जिससे उनके स्वयं जान को खतरा हो सकता था और बाकी ट्रैफिक को भी हो सकता था। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को जो है थाने पर लाया गया है। थाना कोतवाली में इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रील बनाने के दौर में मशहूर होने के लिए कई युवा खतरनाक स्टंटबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। न्यूज़ 18 ऐसे स्टंट नहीं करने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्ती से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि गुजरात के रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने नकली पहचान के आधार पर फर्जीवाड़ा किया है। कई साल पहले मर चुके शख्स के नाम पर फर्जी कागजात बनाए गए थे। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद फरोख्त भी की गई थी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब्दुल रहमान बना राम दुलारे, पहचान बदलकर फर्जीवाड़ा, 1.5 बीघा जमीन का बेनामा कराया। बस्ती के छनवतिया गांव के रहने वाले राम दुलारे चौबे की मौत 30 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके नाम पर जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। राम दुलारे का कोई सगा संबंधी इसमें लिप्त नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य का रहने वाला शख्स इस खेल में शामिल था। गुजरात का रहने वाला अब्दुल रहमान राम दुलारे के नाम से न सिर्फ बस्ती के गांव में बस गया, बल्कि फर्जी पहचान के दम पर जमीन की रजिस्ट्री तक करवा ली। वो राम दुलारे बनकर फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा था, लेकिन इसके फर्जीवाड़े का खेल उस वक्त उजागर हुआ जब इसने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था। जब आधार कार्ड दिखाने की बात आई तो उसने गुजरात के पते वाला आधार कार्ड दे दिया और इसी के बाद उसकी पोल खुल गई। एक मुस्लिम आए हैं, उनका है आईडी वगैरह लगा है। ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं। उस 2007 में कोई प्रेमा देवी रेंगी की है, उनको बेनामा कर दी है। क्या है मामला? ये गलत फर्जी है। अच्छा, हाँ। वो मृतक हो गया है तो कैसे बेनामा कर दिया? राम प्यारे राम उजावी, मतलब वो हमको जमीन बेनामा कर दिए थे। अब बेनामा कर दिए थे 2005 में। 2007 में एक व्यक्ति है अब्दुल रहमान खान, गुजरात का रहने वाला है, वो आके राम दुलारे चौबे बन जाता है, जो इस दुनिया में है ही नहीं। वो ज़मीन दूसरे लोगों को बेनामा कर देता है। मामला चला जाता है कोर्ट में। उसने आईडी लगाया, जो आईडी लगाया तो वो एक आधार और यूज किया दूसरे जगह। जब वो आधार यूज किया तो वो अब्दुल रहमान खान के नाम से बलसाड़ के पते पे, तो शंका हुआ कि ये फर्जी आदमी है। तो इसकी जो आईडी यहाँ पे लगाया था न्यायालय में, उसको निकलवाया गया, उसकी नकल निकलवाई गई, तो वो सारी आईडी फर्जी थी। अब्दुल रहमान गुजरात के वलसाड का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले इसने नकली मतदाता पहचान पत्र बनवाया और बाद में फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसी के आधार पर इसने मृतक राम दुलारे के करीब 1.5 बीघा जमीन का सिर्फ 3 लाख रुपए में किसी दूसरे शख्स के नाम पर बेनामा करा लिया। बाद में जब अब्दुल रहमान की सच्चाई खुली तो उसने अपना ठिकाना बदल लिया। मामला एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच सीओ को सौंप दी। तत्कालीन सूचना पर हम सभी लोगों ने इसका संज्ञान लिया और सीओ रुधौली के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है
तमाम जो ज़मीन को बेचने से संबंधित दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। गांव में जाके लोगों से बातचीत की जा रही है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी आइडेंटिटी छिपा के और इस तरह का कृत्य किया है, और जांच रिपोर्ट मिलते ही इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी अब्दुल रहमान की तलाश तेज कर दी गई है। फर्जीवाड़े में उसके साथ कौन कौन शामिल थे, इसकी पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।